यहाँ से आपको मिलते हैं 14 नंबर। तो पहले मैं 5-5 नंबरों की औकात रखने वाले प्रश्नों की बात करता हूँ। सिंड्रोम में आपको ध्यान देना है। फिर इधर 3 से 2 नंबर वाले हैं, बीजांड की संरचना बनाना है। इन सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। चैप्टर उल बेदन 2 से 3 नंबर का है। इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से देख करके जाना। इस 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसमें सबसे ज्यादा 3-3 नंबर वाली टिप्पणी आती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आप के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आ चुका है एग्जाम का समय और इस समय में सबसे ज्यादा आप इस हड़बड़ाहट में हैं कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा या समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें खोए हुए हैं। अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या मैं पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें टॉपर बनना है तो हमारा कंटेंट टॉप लेवल का होना चाहिए, तभी हम टॉपर बन सकते हैं और हमने सही दिशा पे चलना होगा। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 100% आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न बनने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो सभी चैप्टर्स की बात करूंगा, चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूंगा, हर प्रश्न की वेटेज की भी बात करूंगा प्यारे बच्चों। इन सारे टॉपिक्स की बात करूंगा, इन सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे जिससे आपको बायोलॉजी में एक बढ़िया दिशा दशा मिलेगी तैयारी को और आप 70 में 70 कर पाएंगे। और कमजोर छात्र और या मध्यम छात्र जरूर इस को जरूर से जरूर देखेंगे इसको और शेयर करिएगा। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी पे। स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा, शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूंगा। तो अगर अपन मैं आऊं बायोलॉजी में बेटा, तो कंप्लीट आपकी जो इकाई है वो है 5 इकाई और 5 इकाइयों में बेटा पहली इकाई है जनन, जहां से 3 चैप्टर हैं। अनुवांशिकी विकास 3 चैप्टर है, 18 नंबर। यहां से 14 नंबर मिलते हैं पहली इकाई से, दूसरी इकाई से आपको 18 नंबर और तीसरी इकाई से फिर से आपको कितने नंबर मिलते हैं? 14 नंबर। जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। और चौथी से भी आपको 10 नंबर, 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं इस पे। और 5वीं इकाई में 3 छोटे छोटे चैप्टर है जहां से आपको 14 नंबर। ऐसे करके आपको मिलते हैं कितने नंबर बेटा? ऐसे करके आपके पूरा 70 नंबर का पेपर होता है, पता ही होगा आपको सबको। इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद अगर मैं आऊं आपके एग्जाम में, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 4 आने वाले हैं, 4 नंबर के। 5 आने वाले हैं अति लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी फर्स्ट वाले यानी कि 2-2 नंबर वाले अति लघु उत्तरी 5 आएंगे यानी कि 10 नंबर। 12 आएंगे आपके 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी आपके आएंगे 3 यानी कि 15 नंबर। ये आपका पैटर्न होने वाला है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो आज ही से। आइए अब शुरू करते हैं बेटा। पहली इकाई में पहुंचाता हूं मैं आपको। तो पहली इकाई पे सबसे पहला चैप्टर है जनन। जनन में कौन कौन से जनन पहला चैप्टर है लैंगिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, दूसरा है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, यहां से आपको मिलते हैं 14 नंबर। एक एक करके इन टॉपिक्स की बात करते हैं, एक एक करके इनके चैप्टर वाइज बात करते हैं बेटा। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्होंने लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से हमेशा प्रश्न आए और इस बार भी 100% डिक्टो यहीं से प्रश्न आने वाले हैं डंके की चोट पे, ठीक है। तो पहला प्रश्न, पहली इकाई ये आपकी दूसरी इकाई है। यहाँ पे 3 चैप्टर हैं आपके, वंशागति आणविक आधार, वंशागति विविधता, विकास। ये आपकी तीसरी इकाई मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। अगली इकाई है आपकी जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आपके 2 चैप्टर हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी में उसके उपयोग। और यह आपकी आखिरी इकाई यानी कि इकाई नंबर 5, जहां पे आपके 3 चैप्टर हैं, जैव समष्टियां, पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण। तो चैप्टर 1 पे पहले बात करूं तो पहले मैं 5-5 नंबरों की औकात रखने वाले प्रश्नों की बात करता हूं। जो प्रश्न आपके 5 मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग, 5-5 प्रश्नों की औकात वाले प्रश्नों की बात करूं, 5-5 नंबर वाले। तो लघु बीजाणु जनन, इसको आरेख सहित चित्र सहित तैयार करना। गुरु बीजाणु जनन आरेख और चित्र सहित तैयार करना। और दोहरा निषेचन आरेख या चित्र सहित तैयार करना बेटा। ये 5-5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न हैं। ये 3 या 5 नंबर के खूब पूछे जाते हैं। और परागण भी 3 या 5 नंबर, मेनली 3 नंबर, कभी कभार 5 नंबर में पूछा जाता है। परागण और इसके प्रकार, ठीक है, परागण और इसके टाइप भी याद कर लेना। प्रकार, पुष्प की संरचना आपका 2 से 3 नंबर का है। फिर इधर 3 से 2 नंबर वाले हैं, बीजांड की संरचना बनाना है, संरचना और थोड़ा सा लिखना इसके बारे में। परागकण की संरचना थोड़ा सा लिखना। यहां से टिप्पणी आती है असंग जनन, बहुगुणता युग्मन, 2-2 नंबर की, मेनली 2-2 नंबर या 3-3 नंबर की टिप्पणी आती है। तो ये आपका पहला चैप्टर, इन चीजों को बढ़िया से तैयार करना पहले चैप्टर में। यहां से आपके सारे प्रश्न लगभग आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में मैं कहूं कि चित्र सहित आरेख सहित बेटा, ये 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न, 5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र,
शुक्र जनन, अंड जनन, ये 5 नंबर के अवकात वाले प्रश्न है, इनसे 3 या 5 नंबर का हमेशा आता है। शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इनके बारे में, 3-3 नंबर, 2-2 नंबर, अपरा 3 नंबर, मासिक चक्र 3-2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर के लिए एक और आता है कभी कभार, मोरूला। क्या आता है? मोरूला। इन सारे प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है, चैप्टर 2 में। अब चैप्टर 3 में आ जाऊं मैं। चैप्टर 3 में परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की विधियां, बढ़िया से परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन की विधियां, ये आपका 5 नंबर का है। उल वेधन 2 से 3 नंबर का है। सहायक जन तकनीकी 2 से 3 नंबर में, IVF या जिप्ट या गिफ्ट या टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब आएगा। जनसंख्या विस्फोट, कारण बचाव दुष्परिणाम, ये 3 से 5 नंबर का आएगा। ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए बेटा। और एक टॉपिक और होगा, इस पे नहीं लिखा है शायद, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये 3 नंबर में आता है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो बेटा। इन सारे टॉपिक्स को आप यूपी बोर्ड एग्जाम देने से पहले जरूर से जरूर एक बार तैयार कर लेना, ठीक है, सबको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागति एवं विविधता, आरेख और चित्र सहित बढ़िया तैयार करना। एक संकर संकरण, इसके नियम, प्रभाविता अप्रभाविता नियम ना, स्वतंत्र विवरण का नियम, 2 संकर संकरण, इसके नियम, लिंग संलग्न वंशागति जिसमें हीमोफीलिया की वंशागति, वर्णांधता की वंशागति। अब 2-2 नंबर, ये सब क्या थे बेटा, ये सब 5-5 नंबर की औकात रखने वाले प्रश्न है। 2-2, 3-3 नंबर में सहप्रभाविता, बहुप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, रुधिर वर्गों की वंशागति। लिंग निर्धारण आपका 5 नंबर में आ जाता है। और सिंड्रोम, सिंड्रोम में आपको 2-3 सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन कौन से सिंड्रोम? सिंड्रोम में आपको ध्यान देना है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और है आपका टर्नर सिंड्रोम। और कौन सा सिंड्रोम है? और है टर्नर सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम को बढ़िया से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, इन सबको बढ़िया से तैयार कर लेना। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हटा दे रहा हूं इसको सिंड्रोम। तो डाउन, क्लाइनफिल्टर और टर्नर, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। लिंग संलग्न में हीमोफीलिया, वर्णांधता। चैप्टर 5 वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना चित्र सहित। आरएनए और इसके प्रकार, डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर, अनुवांशिक कूट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम परियोजना, ठीक है। इन सबको बढ़िया बकायदे तैयार कर लेंगे, इनको बिना तैयार किए एग्जाम देने नहीं जाएंगे गाइज। आगे है आपका चैप्टर 6 अवशोषी अंग, याद कर लेना। संयोजक कड़ी, विलुप्त कड़ी, जीवाश्म, समजात अंग, समरूप अंग, जावा मानव, लयमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। लयमार्कवाद, डार्विनवाद 5-5 नंबर तक के आ जाते हैं। और उत्परिवर्तनवाद, इन सबको अनुकूली विकरण, लयमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़ेंगे तो अनुकूली विकरण वगैरह सब आ जाएगा। तो इन सबको बढ़िया से तैयार करके आपको जाना है चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं तो इंटरफेरान, हाथी पांव, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा और टीकाकरण, प्रतिरक्षी का चित्र और पूरा प्रतिरक्षा, जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा। और कौन सा? जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें अंतर इनको दोनों को, जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित, ठीक है, जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा, इन सबको बढ़िया से तैयार करके जाना। और एक छोटा सा टॉपिक और देख लेना, कैंसर। क्या देख लेना? कैंसर। इन सारे टॉपिक्स को बढ़िया से देख करके जाना, स्क्रीनशॉट ले लो। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक क्या है इनका महत्व, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव और जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, ये सब बढ़िया से देख करके जाना, तैयार करके जाना चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 की मैं बात करूं, आपके चैप्टर 9 की मैं बात करूं, चल बे। चैप्टर 9 में अनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोरिएक्टर, पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और प्लाज्मिड, इन सब के बारे में बढ़िया से पढ़े बिना नहीं जाना। चैप्टर 10 में बीटी फसल, गोल्डन राइस, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, जीन चिकित्सा, कृषि में महत्व, मानव इंसुलिन का निर्माण, जीन चिकित्सा का कृषि में महत्व, इन सारी चीजों को बढ़िया से बाकायदे से तैयार करके जाना। डिक्टो यहां से प्रश्न आएंगे और पूरे नंबर आप मिल जाएंगे। और जरूर से जरूर इन सारे प्रश्नों को अगर छोड़ डाला तो गड़बड़ हो गया, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11, चैप्टर 11 में सहजीवन, परजीवी, छोटी छोटी टिप्पणियां आती है 3-3 नंबर में। इसमें सबसे ज्यादा 3-3 नंबर वाली टिप्पणी आती हैं। ये सारे 2-2, 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। अगर इसमें से लांग आएगा तो आएगा समष्टि क्या है, इसके गुण, समष्टि क्या है वह गुण, समष्टि क्या है वह गुण, ये देख लेना। ये 5 नंबर में आएगा या तो 3 नंबर में, ठीक है। वो वाले 3-3 नंबर में ज्यादा आते हैं यहाँ से। समष्टि के गुण ये 5 नंबर पे आएगा। पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, खाद्य जाल, पिरामिड, तालाब और घास का पिरामिड, ये सारी चीजें बढ़िया तैयार करना। तीनों पिरामिड मैंने बनाना सिखाना है, तीनों पिरामिड तैयार कर लेना, सारी चीजें बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 में तृप्ति स्थल, हॉटस्पॉट, वन्य प्राणी संरक्षण, रेड डाटा बुक और जैव विविधता का संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, ना इन सीटू, इक्स सीटू, रेड डाटा बुक, हॉटस्पॉट,
इन सबको बढ़िया से तैयार कर लेना। और एक प्रश्न और तैयार कर लेना, जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता क्या है और क्षति के कारण, ठीक है। जैव विविधता क्या है, क्षति के कारण क्या है। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को बढ़िया से तैयार कर लेना। और अगर आप इन सारे प्रश्नों के इन सारे टॉपिक्स के प्रश्न चाहते हैं उत्तर सहित, तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन पे भर भर के कमेंट करना। मैं एक पूरा कंप्लीट सेशन लगाऊंगा जिसमें सिर्फ इन चैप्टरों को जाकर इन चैप्टरों की इन टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं इनकी वीडियो कंप्लीट की सिर्फ इन टॉपिक्स की वीडियो लाया जाए टॉपिक वाइज, तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना प्यारे बच्चों, कमेंट करना ना भूलें। और लाइक जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, शेयर जरूर करेंगे। मैं ऐसे सेशन आपके लिए लाता रहूं जिससे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।